Good morning. This side is Shalu from Raju Modern School. By taking the name of Almighty, I'm going to start your first supplementary readers chapter. The name of this chapter is The Inventor Who Kept His Promise. This lesson was written by Thomas Alva Edison. Before I start this chapter, hope that every student would be doing good. In this chapter, we are going to read about Thomas Alva Edison's life and his experiments. Not only the life and experiments, what kinds of problems he actually faced, who motivated them, who encouraged them, and what kind of decision he took. So let's get started without wasting the time. About the author, आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है. नेम है द इन्वेंटर, एक ऐसा आविष्कारक. हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपना वादा निभाया, अपना प्रॉमिस निभाया. और ये चैप्टर लिखा किसने है? थॉमस एल्वा एडिसन ने. इन्हीं के लाइफ के बारे में है और इन्हीं ने लिखा है. चले पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न इन 1847. थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था. ठीक है. ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर. और ये अमेरिकन साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे. ठीक है. देखिए, दो वर्ड्स है. एक है आपका इन्वेंशन और दूसरा है इन्वेंटर. इन्वेंशन वो है जो आविष्कार होता है और उस आविष्कार करने वाले को इन्वेंटर बोला जाता है. राइट. ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस. उन्होंने 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस किए. राइट. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिली थे. इन हिज चाइल्डहुड, बचपने में. ठीक है. हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट. उनके जो सबसे बड़े आविष्कार थे वो थे ग्रामोफोन के और इलेक्ट्रिक लाइट का. इलेक्ट्रिक लाइट से सभी फैमिलियर हैं कि बल्ब होता क्या है, लाइट क्या है, लेकिन ये बनाई किसने, इसका आविष्कार किया किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने. और ग्रामोफोन क्या चीज़ है? ग्रामोफोन एक ऐसी मशीन है, जब ये बनाई गई थी तब बहुत अचंभा थी लोगों के लिए. जो हम लोग बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लिया करती थी और फिर वही आपको वही वॉइस आपको सुनाई दिया करती थी. तो बहुत लोगों को हैरानी हुई थी. ये सारे दोनों आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के ज़रिए किए गए. ओके. चले अब लेसन के बारे में पढ़ते हैं. ये ऑथर के बारे में था जो उन्होंने चैप्टर लिखा है. आप पढ़ते हैं लेसन के बारे में, है ना. दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. ये लेसन आपको थॉमस एल्वा एडिसन की ज़िंदगी और उनके काम के बारे में बताता है. थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न इन 1847 इन मिलान, USA. इनका जन्म USA के मिलान में 1847 को हुआ था. ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस. इनको एक ऐसे आदमी के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए. He is known as the man of many inventions. Whenever you switch on the lights in your room or turn on the record player, you recognize the genius of Thomas Edison. जब कभी आप लाइट ऑन करते हो या फिर रिकॉर्ड करते हो अपनी वॉइस को, तो आपको थॉमस एल्वा एडिसन याद आ जाता है क्योंकि ये इन्हीं के ज़रिए बनाई गई थी. ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन. वो दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे जो उन्होंने ठान लिया उनको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो जाएं, चाहे फेलियर्स फेस करना पड़े, लेकिन जो उनको करना था वो करना था. ठीक है.
ही ऑलवेज रीच फॉर द स्काई, हमेशा ऊपर देखा करते थे वो, नीचे नहीं देखा करते थे। लोग परेशान करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमेशा हमेशा ऊपर देखा करते थे। ऊपर देखने का मतलब ये नहीं है कि आसमान में आंखें लगा के देखा करते थे। उनके विचार, उनके थॉट्स, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे थे, ठीक है। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, एक दिन उन्होंने दुनिया से वादा किया कि मैं तुम लोगों को लाइट दूंगा। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 4 सितंबर 1882 को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा निभा भी दिया। कब निभाया? 1882 को, ठीक है। इट इज़ सैड दैट, और ये कहा जाता है, ऑन दैट डे, उस दिन 900 हाउसेस, 900 घर इन न्यूयॉर्क में बर्स्ट इनटू द ब्राइट लाइट, और चमकती हुई लाइट से झिलमिला उठे। He was honored by the President of America on October 21, 1929, और 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के प्रेसिडेंट के ज़रिए इनको सम्मानित किया गया। किनको? थॉमस एल्वा एडिसन को। एज ही वॉज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, और अमेरिका के लोगों के ज़रिए इनको सबसे अच्छा लिविंग अमेरिकन भी बुलाया गया, राइट। ओके, चलें अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। ये थोड़ी सी समरी थी आपकी, और ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में था, ठीक है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब कभी आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ प्रेस करते हो स्विच को, बटन को दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपको फटाक से लाइट दे देता है। डू यू नो, क्या जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, इस बल्ब को, इस लैम्प को बनाया किसने, इन्वेंटेड किसने किया, आविष्कार किसने किया, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं ना। ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन थे, ठीक है। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, और नेम क्या था उनका? थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड, यहाँ तक कि बचपन में, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, उनको आविष्कार करना बहुत पसंद था, बचपन से ही उनको आविष्कार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, और उनको क्वेश्चंस पूछने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी, टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उनको सही आंसर नहीं मिल जाता था। एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करते थे, इवन तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी जब तक कि उनको उनके सवाल का जवाब ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज़, कई सारी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में, एंड और हियर आर फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ इस चैप्टर में दी गई हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, जब यंग एडिसन स्कूल में थे, यंग का मतलब यहाँ जवान नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ 8 इयर्स ओल्ड के थे, सिर्फ 8 साल के बच्चे थे, उसके लिए यंग लगाया गया है, ठीक है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, जब एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, और तब टीचर बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, अबाउट द बर्ड्स, किसके बारे में कहानी सुना रही थी? बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में कहानियाँ सुना रही थी। ही गॉट अप, एडिसन उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछने लग गए, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कि इंसान क्यों नहीं उड़ता है पक्षियों की तरह से, ठीक है। अब बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते, रिप्लाइड द टीचर, और टीचर ने ये जवाब दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, तभी एडिसन ने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन मैम पतंगों के भी तो पर नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई,
फिर भी हम उसको आकाश में, आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, और जो बच्चे उस क्लास में बैठे थे इस सवाल को सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और टीचर ने अपना सब्र खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड, और टीचर ने सोचा कि ये बालक बहुत स्टूपिड है एंड नॉटी, और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने एडिसन के पेरेंट्स से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसको स्कूल से निकाल कर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके पेरेंट्स उसको घर पर लेकर आ गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि एडिसन स्टूपिड बॉय नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन सिर्फ 8 साल के थे तब। When this happened, जब ये सारा सब कुछ क्लास में हुआ। चलें आगे देखते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, और यंग एडिसन ने सबसे अच्छा टीचर अपनी माँ में पाया, क्योंकि वो बहुत सवाल पूछा करते थे, कोई उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता था, सिर्फ उनकी मम्मा को छोड़कर। शी वॉज पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली थी। यहाँ पेशेंट रोगी नहीं है, जिसके अंदर सब्र होता है उसको भी पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, और उनके सारे सवालों के जवाब को बड़े सब्र के साथ दिया करती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, और अपनी माँ की सहायता से और उनके मार्गदर्शन से उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग वेरी क्लोजली, वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझा करते थे। जो भी उनके आसपास हुआ करते थे तो वो देखते रहते थे, ये चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, हमेशा वजह जानना चाहते थे। वो कौन? थॉमस एल्वा एडिसन। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद वो प्रयोग करने लग जाते थे। पहले चीज़ों को देखते थे, ये ऐसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह है, और उसके बाद खुद करने बैठ जाते थे वो, ठीक है। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सिली थे। सिली का मतलब मूर्खता से भरे हुए थे, जिनका कोई मतलब ही नहीं था करने का। बट ही लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, फिर भी उन्होंने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। इवन वो बेवकूफ़ी भरे तो थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा उन एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे, एक बर्ड को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो उड़कर नीचे आई ज़मीन में। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, और उसने कुछ कीटाणुओं को चुना। वॉर्म्स जो होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े ज़मीन पर पड़े रहते हैं, वो चिड़िया नीचे उतर कर आई और उसने कीड़े मकोड़े चुने इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, और ऊपर उड़ गई, बहुत दूर उड़ गई। तो वो ये चीज़ देख रहे थे थॉमस एल्वा एडिसन की, चिड़िया आई, उसने कीटाणुओं को खाया अपनी चोंच से और उड़ गई वो, ठीक है। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, और इस चीज़ ने यंग एडिसन को एक आइडिया दे दिया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, तो एडिसन को क्या लगा कि ये चिड़िया ने कीड़े खाए हैं इसलिए ये उड़ पा रही है, ठीक है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म्स, अगर वो कीड़े मकोड़ों को खा ले। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। ही wanted टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, अब वो इस एक्सपेरिमेंट्स को किसी पर ट्राई करना चाहते थे, ठीक है। He caught hold of a few worms, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। beat them, उनको कुचला। into a pulp and mixed it in water,
उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, उनका कुचला बनाया, उनकी लुगदी बनाई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आम की लस्सी बनाते हैं तो आम को पहले ऐसे ऐसे गोल गोल करते हैं और फिर उसका गूदा निकाल के उसको दूध में मिला देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कीड़े मकोड़ों को पकड़ के उनको कुचला करके लुगदी बना के पानी में मिला दिया, ठीक है। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl, और वो इस मिक्सचर को, इस घोल को नौकरानी की लड़की के पास ले गए। एंड said to her, और उस लड़की से बोला, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये जादुई मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पी लोगी ना, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम भी बर्ड की तरह से उड़ने लग जाओगी। कम ऑन, जब कम ऑन कहते हैं, जब हम किसी को इंस्पायर कर रहे होते हैं, चलो तुम कर सकते हो। जब कोई हार रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं, अरे तुम जीत सकते हो, अरे तुम कर सकते हो, ऐसे ही। तो वो कहते हैं कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी, पियो पियो और जादू देखो, ठीक है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, और उस बेचारी लड़की ने उस पर यकीन कर लिया है। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, उस बेचारी लड़की ने। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, उसने उसकी बातों पर, एडिसन की बातों पर यकीन कर लिया और उस मिक्सचर को पी गई। वेल, अच्छा, शी डिडंट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन बीमार ज़रूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्न्ड हिम, और फिर एडिसन की मम्मा ने उसे चेतावनी दी, किसको, थॉमस अल्वा एडिसन को, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि अब से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना।